तीसरी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदू संरक्षक एवं हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम यूनिट थर्ड हिंदू विध के यूनिट थर्ड पे क्या पढ़ाया जाएगा आपको? हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम। हिंदू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। गार्जियनशिप एक्ट 1956। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। आज एक्ट आपको ये पढ़ाया जाएगा, यूनिट थर्ड में एक्ट ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपके सिलेबस में है मीनिंग ऑफ गार्जियन, ठीक है, काइंड्स ऑफ गार्जियन, ठीक है, संरक्षक कौन कौन से संरक्षक होते हैं। तो संरक्षक इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है संरक्षकता। अभी आपको पढ़ना है माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है, अवयस्क और संरक्षकता। संरक्षकता पढ़ना, माइनॉरिटी अवयस्क के जो छोटा बच्चा होता है उसको उसका संरक्षक कौन होगा, उसके लिए भरण पोषण कौन करेगा। भरण पोषण तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन संरक्षक कौन होगा, कितने प्रकार के संरक्षक होते हैं, कब कब कितनी एज तक कौन संरक्षक होगा, ये आपको बताया जाएगा। किसमें? इस वाले एक्ट में, ठीक है। ये 1956 का एक्ट है, ठीक है। हिंदू लिख दे रहा हूँ, हिंदी लिख दे रहा हूँ, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। ये है इसकी हिंदी, ठीक है। अब बताओ संरक्षक, जनरल भाषा में तुम लोग बताओ संरक्षक होता कौन है जनरल भाषा में। संरक्षक जानते हो, गार्जियन जानते हो किसे कहते हैं जनरल भाषा में, आम भाषा में बताओ अपने अपने ठेठ भाषा में। जो उसकी देख रेख है, किसकी? बच्चे किसी भी पालने की देख रेख। तो जो जिस बच्चे की देखभाल, जिस बच्चे की देखभाल होती है, ठीक है, वो कितनी एज तक होगा तब देखभाल होगी? 14 साल तक। ये कहाँ लिखा है 14 साल? 6 से। माइनर कौन होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। माइनर कौन, अवयस्क कौन होता है पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो 18 साल से कम हो, ठीक है। तो यहाँ इसमें 18 साल से कम बच्चा ही माइनर माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि 14 साल का है, 16 साल का है, वो नहीं, 18 साल का है। हर एक्ट में, जैसे कि आईपीसी में है, आईपीसी में वयस्क, जैसे कहीं कहीं महिलाओं को दिया 16 साल, ठीक है, वयस्कता नहीं है, लेकिन 16 साल तक की उम्र की हो गई तो वो अलग चीज़ है, वहाँ अलग चीज़ है, आईपीसी में अलग चीज़ है, सीआरपीसी में अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हो, हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम जो पढ़ रहे हो, इसमें 18 साल होती है, ठीक है। हर जगह 18 साल होगा, विवाह के लिए 18 साल और लड़की की 18, लड़के की 21 साल होगी, ठीक है। तो लेकिन वयस्कता 21 साल नहीं है, वयस्क व्यक्ति का उम्र 18 साल ही है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन वो विवाह करने की उम्र है कि 21 साल है। अब उस सेंस में 21 साल अलग होता है और 18 साल अलग होता है, ठीक है, उस सेंस में, किस सेंस में, विवाह के लिए। लेकिन यहाँ किसी गार्जियन बच्चे के संरक्षक के लिए 18 साल है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि विवाह के लिए 21 साल होता है और वयस्कता की 18 साल होती है, तो वो दोनों चीज अलग है। अब चुनाव में वोट डालने के लिए कितनी साल है? 18 साल है, लेकिन विवाह करने के लिए तुम्हें 21 साल होना ही चाहिए,
तो ये सब कानून है, कंट्राडिक्शन चलते रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन सुनते रहते हैं, ठीक है। हर एक्ट में अपनी अपनी परिभाषा होती है हर एक चीज की, और हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो जाता है। ये इसीलिए कानून है, बिना वकील के यहाँ क्या है कि कोई केस नहीं लड़ सकता सिंपल आदमी, ठीक है, क्योंकि बहुत कठिन जटिल वर्ड यहाँ यूज होता है, शब्दों को बहुत इतने एक्ट हैं कि वकील रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, इसीलिए वकील की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक अच्छा वकील बनना है तो शब्दों को और सबको पकड़ रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अब संरक्षक कौन होता है? जो बच्चा अभ्यस्त है, ठीक है, उसकी देखभाल जो करेगा, किस सेंस में? यहाँ सिर्फ संपत्ति और शरीर की देखभाल के लिए है, ठीक है, यहाँ संपत्ति और शरीर की देखभाल के लिए है। वही गार्जियन, उसे गार्जियन नियुक्त किया जाएगा, जो बच्चा अभ्यस्त है उसके लिए गार्जियन नियुक्त किया जाएगा। और गार्जियन देखो, गार्जियन कौन होता है? एक बाय बर्थ होता है, जैसे तुम्हारे माता पिता हो गए, क्या है? गार्जियन है, ठीक। तुम्हारे दादा दादी भी हो गए, लेकिन दादा दादी को बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है, ठीक है। वसीयती संरक्षक है, किसी ने वसीयत, तुम्हारे पिता ने या दादा बाबा ने जो भी वसीयत बना के संरक्षक नियुक्त कर दिया, वसीयत के द्वारा किसी को संरक्षक नियुक्त कर दिया, ठीक। या कोर्ट भी संरक्षक नियुक्त करती है, ठीक। डी फैक्टो और डी ज्यूरे होते हैं, मतलब वस्तुतः संरक्षक होता है, और न्यायालयी संरक्षक होता है। 5-6 तरह के संरक्षक होते हैं। न्यायालय भी तुम्हारे लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है, जिसका विवाद कोर्ट में चल रहा हो, ठीक है, जिस संपत्ति का, और माइनर है तो न्यायालय उसको लिए क्या करता है? एक संरक्षक नियुक्त कर देता है कि ये देखभाल करेंगे, लेकिन किसके लिए? शरीर और संरक्षक संपत्ति के लिए, विवाह के लिए नहीं। विवाह विधि का सब्जेक्ट है, ठीक है। विवाह की उम्र जो होती है विधि की सब्जेक्ट होता है, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। यहाँ इसमें सिर्फ शरीर और संपत्ति के लिए ही होगा, विवाह के लिए अलग है, क्योंकि वो विधि का मैटर है, ठीक है, वो कानून का मैटर है, इसलिए वो चीजें अलग रहेंगी, ठीक है। तो संरक्षक आप लोग समझे जी। संरक्षक कब नियुक्त होगा, क्यों नियुक्त होगा? अब क्या है, संरक्षक के प्रकार हैं, ठीक है। कौन सा? गार्जियन। पहला हो गया संरक्षक का अर्थ हो गया गार्जियंस, ठीक है। कितने प्रकार के गार्जियन होते हैं, संरक्षक होते हैं? पहला होगा नेचुरल गार्जियन, ठीक है। नैसर्गिक संरक्षक, ठीक है। नैसर्गिक संरक्षक होता है, इसमें आते हैं माता पिता, ठीक है, वो बाय बर्थ आपका संरक्षक जो बाय बर्थ होता है, ठीक। नैसर्गिक संरक्षक हो गया, इसको हम एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा हो गया टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन हो गया, ठीक है। वसीयती संरक्षक, वसीयत द्वारा जो संरक्षक नियुक्त किया जाता है उसे वसीयती संरक्षक कहते हैं। जैसे वसीयत कब लागू होती है, कुछ पता है? वसीयत कब लागू होती है? वसीयत बनाता कौन है? जिसको जैसे जान रहता है बताओ, अरे अपनी भाषा में बताओ, लेकिन शब्दों का चुनाव होना चाहिए, भाषा हो बताओ। वसीयती संरक्षक, वसीयत कब बनाई जाती है? कोई व्यक्ति जिसे लगता है, पिक्चर नहीं देखी कभी? पिक्चर नहीं देखते
तो वसीयत कब बनाते हैं पिक्चर में? जब लगता है कि उनकी संपत्ति किसी गैर के हाथ में चली जाएगी तब बनाते हैं। दूसरी या बात है उनका तबीयत खराब है कोई चीज से, हाँ लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, या लगता है कि मैं अपने जीवन काल में सबको बराबर हिस्सा दे दूँ, ठीक है, तो बीमार हो आदमी, या लगता है कि मैं मरने वाला हूँ या मर सकता हूँ या मेरी संपत्ति डूब जाएगी, इससे पहले मैं वो बना दूँ, वसीयत बना दूँ। वसीयत लेकिन कभी भी लागू कब होगी? मरने के बाद। जीते जी कभी वसीयत लागू नहीं होगी, ये जान लो। मर जाएगा व्यक्ति तभी वसीयत लागू होगी। आप बहुत सी फिल्मों में देखा होगा ना कि न्यायालय 18 साल होने वाली है हीरोइन, और देखते हो ना 18 साल को होने वाली है, उससे पहले दादा मामा काका जो भी होते हैं रिश्तेदार, चालबाज देख लो, श्रीदेवी को और भी फिल्में हैं जिसमें नियुक्त करी जाती है कि ये मामा ठाकुर दिलवाले में देखो, देखे हो ना। अभी नई पिक्चर तो इस समय बहुत कम देखता हूँ, लेकिन पहले वाली फिल्में हैं जो उसमें पता है। तो उसमें क्या करते हैं, चालबाज देखो रहती है ना, 18 साल होने वाली है तब तक उसका मामा अनुपम खेर क्या पैसा निकलवाते रहते हैं, सिग्नेचर करवा के पैसा निकलवाते रहते हैं। 18 साल की हो जाएगी तो स्वेच्छा वो जिसको चाहे लिख सकती है संपत्ति। तो जब 18 साल के होते हैं तो उसके पहले देखते हो पिक्चर में ले आके फाइल पटक देते हैं, चलो सिग्नेचर करो, आज 18 साल की तुम होने वाली हो। होता है ना, सारी कहानी यही होती है ना पिक्चरों में। तो वही है वसीयत, कोई वसीयत बना दिया बच्चों के लिए, या न्यायालय ने बना रखा है कि तुम 18 न्यायालय बनाएगा तो 21 साल हो जाएगा, अलग अलग एज होती है। तो 18 साल के जब हो जाता है आदमी तो कहता है कि वो अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। 18 साल के पहले उसे बहका सकते हो तुम, कोई भी बहका सकता है। 18 साल के पहले ये माना जाता है कि ये मैच्योरिटी नहीं होती है, चीज़ों को भले ही समझने की क्षमता हो तुम्हें, लेकिन ये माना जाता है कि चीज़ों को तुम नहीं समझ पाते, अपना निर्णय खुद नहीं कर पाते, ठीक है। जो निर्णय करना चाहिए, जो तुम्हारे विवेक का उपयोग होना चाहिए, वो उपयोग तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए संरक्षक नियुक्त किया जाता है ताकि तुम्हारी संपत्ति या तुम्हारे शरीर का कोई शोषण या संपत्ति का दुरुपयोग न कर पाए। इसीलिए 18 वर्ष से नीचे की महिला है, ठीक है, कोई भी लड़की 18 वर्ष के नीचे की है, तो वो अपने मन से स्वेच्छा भी शादी कर ले किसी से, ठीक है, और उसके घर वाले कह दें कि इसने इसके साथ बलात्कार किया है, तो लड़की भले ही कहे, कितनी भी बुद्धिमान हो, लड़की भले ही कहे कि मैं स्वेच्छा से शादी कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो उसकी मानी ही नहीं जाएगी। इसीलिए उसे सजा हो जाएगी, अपोजिट पार्टी को सजा हो जाएगी, लड़के को सजा हो जाएगी। और इसी का उपयोग पूरे समाज में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्यार मोहब्बत होता है और लड़की 18 से कम होती है, फिर बाद में रेप केस हो जाता है। रेप केस में आदमी मारता है कि मार देता है कि रेप केस में रेप करके चला गया, ऐसे ही हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि आपके सोचने समझने की क्षमता कम है, ठीक है। तीसरा क्या है, अपॉइंटमेंट। appointed by the court, कोर्ट द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। अब न्यायालय कब संरक्षक नियुक्त करती है, किसी को न्यायालय कब संरक्षक नियुक्त करती है, जब किसी संपत्ति का विवाद चल रहा हो, या जैसे कि तुम्हारा जो नाबालिग बच्चा है वो मर गया है, अरे उसके पिताजी और पापा खत्म हो गए, संरक्षक जो खत्म हो गए, नैसर्गिक संरक्षक खत्म हो गया है, और उसका विवाद, उस संपत्ति का विवाद किस में चल रहा हो, कोर्ट में चल रहा हो। तो अब कोर्ट क्या करेगी, अब वो माइनर है, छोटा है, तो कोर्ट क्या करेगी, किसी को नियुक्त कर देगी संरक्षक, या कोई अधिकारी हो या आपके रिश्तेदार हो, ठीक है, जिसको भी वो चाहे कोर्ट नियुक्त कर देगी। तो ऐसे ही नहीं नियुक्त कर देती है कि ऐसे उठाया और नियुक्त कर दिया,
उसके लिए प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके तब बनाया जाता है, संरक्षक नियुक्त किया जाता है। और संरक्षक जो नियुक्त होता है उसकी संपत्ति बिना कोर्ट के परमिशन से न बेच सकता है न खरीद सकता, सिर्फ खेती होती है उसके पालन पोषण के लिए जितना वो उपयोग कर सकता है वो उतना ही करेगा। ये नहीं कि अपने आप उसे नियुक्त कर बेच दिया, ये सब नहीं है, बिना कोर्ट के परमिशन से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चौथा हो गया, तीसरा हुआ चाहे चौथा डिफैक्टो, वस्तुतः संरक्षक। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, डिफैक्टो इंग्लिश वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड मैगजीन होती है, ये मैगजीन के थ्रू आए हुए, ठीक है। वस्तुतः संरक्षक मतलब किसी पर्पस के लिए, स्पेशली पर्पस के लिए इसे नियुक्त किया जाता है कि इतने दिन तक तुम संरक्षक रहो, या तुम कार्यभार दिया जाता है, जो भी चीजें हैं उसके लिए वो संरक्षक नियुक्त किया जाता है। पांचवा है एडहॉक गार्जियन। एडहॉक गार्जियंस, एडहॉक गार्जियन, ठीक है। एडहॉक मतलब होता है तदर्थ, तदर्थ मतलब होता है कुछ समय के लिए। आप लोग सुने होंगे कि एडहॉक टीचर है, एडहॉक टीचर है तो कुछ समय के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, टाइम पीरियड होता है 2-4 साल 1 साल के लिए एडहॉक टीचर तदर्थ बोलते हैं। तदर्थ संरक्षक कुछ समय के लिए, इसमें टाइम पीरियड होता है 1 साल 2 साल 4 साल के लिए संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसा संरक्षक उस टाइम के बाद अपने आप उसका खत्म हो जाता है पीरियड, ठीक है, उतने टाइम के लिए किया जाता है। ये 5 प्रकार के संरक्षक हैं जिसे मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा, केस के साथ, ठीक है। काइंड्स ऑफ गार्जियन में पहला है आपका नैसर्गिक संरक्षक। नैसर्गिक संरक्षण, नैसर्गिक संरक्षण में बताया था कौन कौन है। नैसर्गिक संरक्षण में माता पिता, ठीक है, माता पिता है, और एक कंडीशन और है अप्राप्त व्यय, मतलब अवयस्क यदि बीवी है, ठीक है, अवयस्क बीवी है उसका संरक्षक कौन होता है, पति होता है, ठीक है। अवयस्क बीवी है तो संरक्षक आपको हो गए अवयस्क। 15 साल से नीचे, 15 साल से नीचे जब शादी होती है उसमें तो क्या नाम है, हिंदू मैरिज एक्ट में और भी एक्ट में 15 साल माना गया है। नीचे शादी हो जाती है तो 3 साल 18 साल होते हैं ना शादी के लिए, तो उसका गार्जियन होगा क्या नाम है, पति होगा। शादी यदि अवयस्क लड़की की किसी की हो गई है तो अब उसका गार्जियन माता पिता के नहीं रह जाएंगे, उसकी जगह पर कौन हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा, ठीक है। अब उसका गार्जियन कौन होगा, पति। 3 कंडीशन है नैसर्गिक संरक्षक में, माता पिता और अवयस्क कोई है तो उसका पति हो जाएगा संरक्षक, उसका संरक्षक उसका पति हो जाएगा, ठीक है। तब भी संरक्षक वही रहेगा, अब उसके लिए तो केस पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ तो ऐसे ही लिखा हुआ भी, लेकिन केस के माध्यम से बताया जाएगा कब क्या होगा, या एक्ट में है। हाँ, ये सब जान तो मैटर ऑफ कोर्ट का। अब धारा 6 पढ़ाना है तुम लोगों को, सेक्शन 6
सेक्शन 6 में बताया जाएगा कि अभ्यस्त बालक है, अभ्यस्त पुत्री है तो नैसर्गिक संरक्षण पहले पिता होगा, फिर माता होगी, फिर यदि 5 साल का बच्चा है तो पहले कौन होगा संरक्षक, पहले माता होगी, 5 साल का बच्चा है तो माता होगी, फिर उसके बाद पिता होगा 5 साल के बाद। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट टर्न पर तुम लोगों को बताऊँगा। ठीक है, देखो कितना मिनट